हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक फूड इंटॉक्सिकेशन। ये जो टॉपिक है हमारा वो हमें यहाँ पे 5th यूनिट यानी कि माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दिया गया है। और ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, इनसे बिल्कुल माइनर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोटॉक्सिन्स की। तो जो फूड इंटॉक्सिकेशन है उसके अंदर सबसे पहला क्या आता है, माइकोटॉक्सिन आता है। जो माइकोटॉक्सिन है वो क्या है, एक टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है अंडर अप्रोप्राइट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बाय द फिलामेंटस फंजाई स्पीसीज, जैसे कि एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया और अल्टरनेरिया हो गया। जो ये फंजाई की स्पीसीज हैं, फिलामेंटस फंजाई स्पीसीज हैं, ये क्या करती हैं, अप्रोप्राइट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर क्या करती हैं, इन माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। और जो ये माइकोटॉक्सिन्स हैं ये क्या है, टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। उसके बाद आता है जो कंटामिनेशन है माइकोटॉक्सिन्स के थ्रू होती हैं, वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो हमें लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया और वाइन और बियर हो गया। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती हैं, जो कंटामिनेशन है वो देखने को मिलती है, जो कि किसके थ्रू होती है, माइकोटॉक्सिन्स के थ्रू होती है। जो माइकोटॉक्सिन है वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ को एंड रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक एंड हेल्थ रिस्क। जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, डिफ़िकल्टी होती है उनको डायग्नोज करने के लिए। वेरी फ्यू माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड ओवर साइन ऑफ पॉइजनिंग और अदर सिम्टम्स। कुछ एक माइकोटॉक्सिन्स हैं वही क्या करते हैं, जो ओवर साइन है पॉइजनिंग के, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अदर सिम्टम्स और अदर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50 से लेके 500 तक होता है। लेस देन 500 तक इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे ये कम फ्रॉम, मतलब यहाँ पे माइकोटॉक्सिन्स आते कैसे हैं, तो यहाँ पे या तो कंटामिनेशन आई हो ड्यूरिंग द हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ फूड के थ्रू, या फिर जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर क्या हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो उससे भी क्या होती है, कंटामिनेशन हो जाती है। सच स्मॉल मॉलिक्यूल्स इंड्यूस नो रिस्पॉन्स इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम। कुछ एक जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या नहीं करते, इंड्यूस नहीं करते रिस्पॉन्स को ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर। मेजर डेंजर ऑफ माइकोटॉक्सिन इन डाइट इज अवर इनएबिलिटी टू डिटेक्ट देम बायोलॉजिकली। जो मोल्ड कंटामिनेशन है वो कैन अक्कर इन द फील्ड एज वेल एज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। यानी कि इन द स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी स्टेज के ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ पे मोल्ड कंटामिनेशन हो सकता है। जो माइकोटॉक्सिन है वो हाईली स्टेबल्स हैं और ये क्या है, एंड आर डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग कंडीशन। यानी कि जो ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग कंडीशंस हैं उनसे क्या है, ये डिफ़िकल्ट हैं डिस्ट्रॉय करने। तो जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो क्या है, हाईली स्टेबल हैं। और यहाँ पे जो कंटामिनेशन है वो ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी स्टेज पे क्या हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ माइकोटॉक्सिन। तो यहाँ पे जो माइकोटॉक्सिन है उनके 3 जनरल मैकेनिज्म दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज म्यूटाजेनिक, सेकेंड वन इज टेराटोजेनिक एंड द थर्ड वन इज कार्सिनोजेनिक। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूरिंग द म्यूटाजेनिक एक्शन, जब म्यूटाजेनिक एक्शन होता है तो जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, बाइंड कर जाता है डीएनए के साथ। स्पेशली कौन सा डीएनए, जो लीवर का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए होता है, उसके साथ क्या करते हैं, जो म्यूटाजेंस हैं वो क्या करते हैं, जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है। यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही यहाँ पे क्या होती है, म्यूटेशन होती है, चेंज होता है। एडिशन और सब्सटीट्यूशन इन डीएनए, और ये क्या करते हैं, लीवर के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। जो टेराटोजेनिक है, यहाँ पे क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट को कोज करते हैं। और जो कार्सिनोजेनिक अफेक्ट हैं वो क्या करते हैं, कोज इरिवर्सिबल डिफेक्ट इन सेल फिजियोलॉजी। ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबल डिफेक्ट्स को कोज करते हैं सेल फिजियोलॉजी के अंदर।
resulting in abnormal cell growth and metastasis. In recent years, the importance of mycotoxin has been highlighted for their potential use as weapon for bioterrorism. रिसेंट ईयर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंस है माइकोटॉक्सिन्स की वो क्या हुई, हाईलाइटेड हुई फॉर द पोटेंशियल यूज एज वेपन फॉर बायोटेरिज्म। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। तो जो माइकोटॉक्सिन है वो क्या करते हैं, अक्यूट डिजीज को कोज करते हैं, मैनिफेस्टेड बाय किडनी और लीवर फेलियर, और क्रोनिक डिजीज इंक्लूडिंग जैसे कि कार्सिनोमा, बर्थ डिफेक्ट हो गया, स्किन इरिटेशन हो गया, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया और डेथ, इनको क्या करते हैं, ये कोज करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एडेमा ऑफ लेग्स एंड फीट्स, एब्डोमिनल पेन, वोमिट, अक्यूट हिपेटाइटिस, कॉन्वल्सेंस, किरोसिस, सार्कोनेमा ऑफ लीवर, फीवर, जॉन्डिस, अक्यूट नेक्रोसिस और मेलेसी, ये क्या करते हैं, ये कोज करते हैं। कौन करते हैं, माइकोटॉक्सिन्स कोज करते हैं। अब माइकोटॉक्सिन्स के अंदर आते हैं फंगल इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये क्या है, यहाँ पे दीज आर कोज्ड बाय कंजप्शन ऑफ मेटाबोलाइज्ड प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई व्हेन ग्रोइंग इन फूड। ये किसके थ्रू क्या होते हैं, कोज किए जाते हैं, जब हम यहाँ पे उन मेटाबोलाइट्स का कंजप्शन कर लेते हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं फंजाई, तो उससे क्या होती है, ये फंगल इंटॉक्सिकेशन होती है। दीज मेटाबोलाइट्स आर कॉल्ड माइकोटॉक्सिन, इनको हम क्या बोलते हैं, माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। Grains, oilseed, fruit and vegetable are mostly involved if they are stored at high humidity or if they are not properly dried before storage. यहाँ पे जो मेनली जो फूड इंक्लूडेड है वो यहाँ पे कौन से हैं, वो है अनाज यानी कि ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, मेनली इन्वॉल्व होते हैं इनके अंदर, क्योंकि इनको यहाँ पे अगर प्रॉपर ड्राई कंडीशंस नहीं मिलती स्टोरेज से पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये माइकोटॉक्सिन्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाती है, कंटामिनेशन हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम टाइप ऑफ फंगल टॉक्सिन्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एफ्लाटॉक्सिन को, पेटोलिन को और ओक्राटॉक्सिन को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जो मेरे को पूछना है वो है, जो एस्परजिलस फ्लेवस है वो क्या प्रोड्यूस करती है। तो जो एस्परजिलस फ्लेवस है वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। और जो एस्परजिलस पैरासिटिकस है वो किसको प्रोड्यूस करती है, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइकोटॉक्सिन। यहाँ पे जो माइकोटॉक्सिन्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम प्रिपर ड्राइड कंडीशंस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स और अदर अफेक्टेड फूड्स को, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल हजार्डस फूड बाय यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो एनालिटिकल टेस्ट हैं उनको परफॉर्म करके भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। फंगिसाइड्स को यूज करके एज सीड ड्रेसिंग टू प्रोटेक्ट स्टोर सीरियल्स एंड अदर फूड लाइक पल्सीज, पोटैटो अगेंस्ट फंगल इन्वेजन। अब यहाँ पे जो पोटैटो है उसके अंदर भी डिजीज होती है बाय द फंगल इन्वेजन। तो यहाँ पे जो पोटैटो है उसके अंदर कौन सी डिजीज होती हैं, तो यहाँ पे पोटैटो के अंदर बहुत सारी डिजीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट डिजीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ माइकोटॉक्सिन। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे फंगल इंटॉक्सिकेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है एफ्लाटॉक्सिन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मुझे बताने हैं जो कि मैंने आपको अभी बोला, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन्स। तो जो एफ्लाटॉक्सिन है वो अपना इफेक्ट शो करता है, पोटेंट इफेक्ट शो करता है हेपेटोटॉक्सिन एंड कार्सिनोजेनिक इन मेनी स्पेसीज के अंदर, यानी कि ये लीवर के अंदर क्या कर देता है, डिजीज कोज कर देता है या फिर कैंसर को कोज कर देता है। तो मैनी स्पीसीज के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन्स है वो क्या करते हैं, अपने इफेक्ट्स को शोन करते हैं। जो एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन है फूड और फीड्स के अंदर, वो किसके थ्रू होती है, अकर्स व्हेन एफ्लाटॉक्सिजेनिक स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस स्पीशीज, ये क्या करती हैं, कॉलोनाइज करती हैं कमोडिटी के साथ और ग्रो एंड फाइंड कंडीशन एप्रोप्रिएट फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन। यहाँ पे 3 स्पीसीज हैं एस्परजिलस की जो एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं, वो है एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस पैरासिटिकस और एस्परजिलस नोमिस। ये क्या करती हैं, यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं।
जो एस्परजिलस फ्लेवस है वो क्या है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द माइक्रोफ्लोरा इन एयर एंड सोयल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज प्रीवेलेंट इन स्टोर्ड wheat, corn, cottonseed, rice, barley, bran flour, peanuts, soybean, sorghum, chili peppers, copra, millet, tree nuts, green coffee beans, among other commodities. जो ग्रोथ है कैन अक्कर इवन व्हेन प्रोडक्ट आर स्टोर अंडर रिलेटिवली लो मॉइस्चर विच एलिमिनेट द ग्रोथ ऑफ कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज सच एज पेनिसिलियम एंड फुजीरियम। ये क्या करते हैं, इनकी जो ग्रोथ है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। स्टोरेज इन हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस कैन एग्रीवेट टॉक्सिन फॉर्मेशन, यानी कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के अंदर हम इनकी स्टोरेज करेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, टॉक्सिन की फॉर्मेशन होती है। जो ऑर्गन है वो प्राइमरीली किसको अफेक्ट करते हैं, लीवर को अफेक्ट करते हैं, बट चेंजेस कैन बी सीन इन मोस्ट ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कार्सिनोजेनेसिटी को भी शो करते हैं, म्यूटाजेनेसिटी को कोज करते हैं और टेराटोजेनेसिटी को भी शो करते हैं। एंड अक्यूट टॉक्सिसिटी ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स को ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोज करते हैं। ये था हमारे यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन। इसके बाद आता है ओक्राटॉक्सिन ए एंड सिट्रनिन। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किडनी के फंक्शंस को और बाल्कन नेप्रोपैथी और येलो राइस फीवर को कोज करता है ह्यूमंस के अंदर। जो ओक्राटॉक्सिन है वो किसका सोर्स है, वो सोर्स है पीनट, पिकेन्स, बीन्स, ड्राई फ्रूट और ड्राइड फिश का। जो सिट्रनिन का सोर्स है वो कौन से हैं, व्हीट, राइस, कॉर्न और फ्लोर्स हैं। जो ओक्राटॉक्सिन ए स्पीसीज है उसके लिए वो कौन सी स्पीसीज है, वो है वेरुकोसम और ओक्रेकिस। ये ओक्रेकियस ये किसकी स्पीसीज है, ओक्राटॉक्सिन ए की स्पीसीज है। इसके ये किन किन फूड को अफेक्ट करता है, वो है सीरियल, कॉफी बीन्स और ग्रेप्स। इनको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द ओक्राटॉक्सिन, जो ओक्राटॉक्सिन है वो कहाँ से ट्रांसमिट होता है, पोर्क टू ह्यूमन ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मेन हमारे यहाँ पे यही है, ये कौन से डिजीज कोज करते हैं, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं और कौन से फूड्स को ये अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है पाटुलिन। ये प्रोड्यूस किया जाता है पेनिसिलियम कैलेरिफॉर्म से, पेनिसिलियम एक्सपेंशियम से, पेनिसिलियम पाटुलम से और एस्परजिलस स्पीसीज से भी ये क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ब्रेड, सोसेस, फ्रूट्स एंड एप्पल जूस ये क्या है, मेजर सोर्स हैं इस टॉक्सिन्स के, यानी कि पाटुलिन के ये क्या है, मेजर सोर्सेज हैं। पाटुलिन इज नीडेड इन हाई डोजेज टू शो पैथोजेनेसिस, यानी कि पैथोजेनेसिस को शो करने के लिए इसकी हमें हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ये कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन है एंड इज रिपोर्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सबकुटेनियस सार्कोनोमा। इसके लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसकी जो अलोवेबल डेली इनटेक लिमिट है वो कितनी है, 0.4 मिलीग्राम से किलोग्राम -1 बॉडी वेट इसकी क्या है, अलाउएबल डेली इनटेक लिमिट है। उसके बाद आता है फ्यूमोनोसिन्स। ये जो प्रोड्यूस किया जाता है वो फ्यूजेरियम वर्टिसिलोइड्स, फ्यूजेरियम प्रोलिफेरेटम, फ्यूजेरियम नाइगमाई, इनसे क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। जो फ्यूजेरियम वर्टिसिलोइड्स हैं अंडर आइडल कंडीशन वो किसको अफेक्ट करते हैं, कॉर्न्स, टमाटो, एस्पेरेगस, गार्लिक, ये क्या है, इसके मेजर सोर्सेज हैं। जो फ्यूमेसिन्स हैं वो हाईली वाटर सोल्यूबल है और इसकी कोई भी यहाँ पे and they do not have any aromatic fumosins और ये क्या है, हाईली स्टेबल है टू ए वेराइटी ऑफ हीट एंड केमिकल प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट्स के। जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स आर रिपोर्टेड टू कोज इसोफेगल कैंसर इन ह्यूमंस। ये क्या करते हैं, इसोफेगल कैंसर को कोज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब यहाँ पे आते हैं टाइप ऑफ टेस्ट फॉर माइकोटॉक्सिन। तो यहाँ पे जो क्विक टेस्ट यानी कि जो क्वालिटेटिव टेस्ट है वो हमारे यहाँ पे है रेडियो इम्यूनो एसे एलाइजा का टेस्ट हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक माइकोटॉक्सिन्स को। उसके बाद आते हैं कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि हमारे क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं। यहाँ पे आता है HPLC हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं लेवल ऑफ माइकोटॉक्सिन को और डिटेक्ट करते हैं सेवरल माइकोटॉक्सिन्स को। उसके बाद आते हैं एल्गल टॉक्सिन, जो कि हमारी यहाँ पे लास्ट स्लाइड भी रहने वाली है। यहाँ पे हमने पढ़े फंगल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ओक्राटॉक्सिन, फ्यूमोसिन्स, और अब है हमारे यहाँ पे एल्गल टॉक्सिन। जो टॉक्सिन फॉर्म्ड बाय एल्गी इन द ओशियन एंड फ्रेश वाटर उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गल टॉक्सिन बोलते हैं। जो एल्गल टॉक्सिन है वो जनरेटेड होते हैं ड्यूरिंग ब्लूम्स ऑफ पर्टिकुलर नेचुरली अक्करिंग एल्गल स्पीसीज। जो सेलफिश है सच एज मुशेल्स, स्कैलोप्स, ओयस्टर, ये क्या करते हैं, इनके पास ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं दैन फिश के। जो एल्गल टॉक्सिन है वो बहुत सारी डिजीज को कोज कर सकते हैं, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, टिंगलिंग, पैरालिसिस
और अदर इफेक्ट्स को क्या करते हैं, ये कोज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, अदर मैमल्स के अंदर या फिर फिशेस के अंदर। जो एल्गल टॉक्सिन है उसको हम रिटेन कर सकते हैं शेलफिश और फिश के अंदर और कॉन्टामिनेट ड्रिंकिंग वाटर। एल्गल टॉक्सिन कैन बी रिटेन इन शेलफिश एंड फिश और कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। दे हैव नो टेस्ट एंड स्मेल एंड आर एलिमिनेटेड बाय कुकिंग और फ्रीजिंग, यानी कि इनके अंदर कोई भी टेस्ट और स्मेल प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इनको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कुकिंग और फ्रीजिंग। अब जो अदर एग्जाम्पल है इसका एल्गल टॉक्सिन का, वो क्या है, सिगुटेरिया फिश पॉइजनिंग, जो किसके थ्रू होती है, यहाँ पे कंज्यूमिंग फिश कॉन्टामिनेटेड विद डाइनोफ्लेजिलेट्स। जो फिश है वो किसके थ्रू यहाँ पे कॉन्टामिनेट होती हैं, जो फ्लैजिलेट्स होते हैं उनसे क्या होती है, वो कॉन्टामिनेट होती है, तो वो यहाँ पे सिगुआ टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। Some fish known to harbor ciguatoxin including Barracuda, black grouper, dog snapper and kind mackerel। जो सिम्टम्स है सिगुटेरिया पॉइजनिंग के उसके अंदर कौन से हैं, नोजिया, वोमिटिंग, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग है, सच एज टिंगलिंग सेंसेशन ऑन फिंगर्स एंड टोज। यहाँ पे क्या होती है, अजीब सी सेंसेशन होने लग जाती है फिंगर्स और टोज के अंदर। ये हमारे किसके यहाँ पे सिम्टम्स हैं, वो है सिगुटेरिया पॉइजनिंग के। देयर इज करेंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर सिगुटेरिया पॉइजनिंग। आज के टाइम पे सिगुटेरिया पॉइजनिंग के लिए कोई ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट नहीं है। ये था हमारा टॉपिक फॉर द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।